हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 राजनीति विज्ञान 11th क्लास का संविधान क्यों और कैसे का चौथा पार्ट है ये बच्चों। और ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो भी आखिरी पार्ट है और इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे वो कर लेते हैं। देखते हैं संविधान की प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों है, या हमें प्रस्तावना आपको क्या तो बता ही दिया तो उसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहते हैं उस देश की शासन प्रणाली के स्वरूप का निरूपण करती है, यानी संविधान कैसा उसका वो निरूपण करती है। संविधान की प्रस्तावना से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। उस प्रस्तावना में इसका निर्धारण। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान की आत्मा प्रतिबिंबित होती है, यानी पूरे संविधान का आत्मा होता है कि संविधान कैसा है, क्या है, उन सभी चीजों का जो है वर्णन होता है। बच्चों, अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर संशोधन क्या होता है, चैप्टर में आया हुआ था संशोधन। तो जो संशोधन का मीनिंग होता है बच्चों, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपको ये शब्द नहीं पता, ऐसे आप कोई डाउट हो तो पूछ लिया करें। देखिए, संशोधन का मीनिंग होता है उसमें बदलाव करना, उसमें कोई चीज जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करके जोड़ दो, या उसमें से हटाकर कोई नई चीज जोड़ो, या उस चीज को हटा देना, यानी बदलाव करने को हम क्या बोलते हैं, संशोधन। और संविधान में संशोधन होते रहते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे समाज में नए कानून की आवश्यकता पड़ती है तो क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जब भी आप भारतीय संविधान की विशेषता में पढ़ोगे तो आप दो क्वेश्चन पढ़ोगे कि कठोर भी और लचीला भी है। देखिए, कठोर का मीनिंग होता है कि संशोधन करने की प्रणाली आसान नहीं है। आपको बता दूं, अगर संविधान की मूल ढांचा उसमें अगर परिवर्तन करना है बच्चों, तो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं से शुरू कर लो। अगर हम मान लो लोकसभा से कहते हैं तो लोकसभा में बिल पास होना चाहिए, वो भी 2/3। अब बहुत सारे पूछे सर 2/3 क्या होता है, इसे हम विशेष बहुमत। देखिए, जिस भी जगह की हम बात करें 2/3 उसके कुल सदस्य को उसे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2/3 गुना में, जैसे अगर लोकसभा में सदस्य 545 है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 900 को 3 से शायद 545 में, शायद इसको देखना, 2 मल्टीप्लाई 545 डिवाइड बाई 3, तो आपके जो इसके जो बहुमत होंगे वो निकल के आ जाएगा। ऐसी राज्यसभा में जो सदस्य 250 उसको 2/3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 250 गुना में 3 500, और 500 को 3 से डिवाइड करोगे तो उसके सदस्य आपको निकल के बहुमत के लिए कितना चाहिए, उसको 2/3 बोलते हैं। वहां होना चाहिए। जब ये पास हो जाएगा तो राज्य हैं जितने हमारे राज्य विधानमंडल, उनके आधे से अधिक राज्यों में वो बिल पास होना चाहिए, तब जाके। तो इस प्रणाली को हम बहुत लेंथी बताते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, कठोर। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लचीला। यही चीज मैंने इसमें लिखाया होगा कि जिन संविधान में संवैधानिक परिवर्तन अत्यंत कठोर होता है, क्या नाम है, जिन संविधान में संवैधानिक परिवर्तन अत्यंत कठोर होता है उन्हें कठोर संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता ये है कि इसमें ना तो अमेरिका की तरह अत्यंत कठोर है और ना ही इंग्लैंड की तरह बहुत सरल है। दोनों, सबसे सरल बेटा इंग्लैंड का संविधान है और सबसे मुश्किल जो संविधान में संशोधन करना हुआ है अमेरिका का। तो भारत दोनों में मिक्स अपनाया हुआ है। यहाँ संशोधन के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि दोनों सदनों में ये प्रस्ताव 2/3 से पास हो जाता है, और फिर ये डिपेंड करता है कि संवैधानिक संशोधन कैसा है, तो उसे पास मान लिया जाता है। अगर मान लो मूल ढांचे में है तो इसे कहाँ जाना होगा, राज्य विधानमंडल में, राज्य सरकार में जाएगी हर राज्य में, और वहाँ की जो विधानसभा है या विधानमंडल है वहाँ पे पास होएगा। जब पास हो जाएगा तब जाकर क्या होगा, कानून में परिवर्तन होगा। तो इसलिए इसे कठोर और लचीला बोला जाता है। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान को उधारों का संविधान क्यों कहा जाता है, आपको नोट्स में बताया था कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जो भारत की जरूरत की जो जरूरत कानून थे वो विश्व के बहुत सारे देशों का अध्ययन किया, और वो जो भारत के लिए जरूरत लगा उनको एज इट इज भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, उधारों का संविधान, इसलिए इसको उधारों का संविधान कहते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को उधारों का संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया, और जो भी भारत के लिए जरूरत था उन सबको बिना झिझक उसे एज इट इज भारत संविधान में मिला लिया गया, जोड़ दिया गया, इसलिए उधारों का संविधान। अब वो स्रोत कौन कौन से, 5 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है।
स्रोत वो देखिए, ये तो आप लिख दोगे, लेकिन स्रोत आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट 2 4 5 देशों का तो स्रोत याद होना चाहिए, तभी पूरा नंबर मिल पाएगा। देखते हैं बच्चों स्रोत क्या है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हमने कॉपी कहां से किया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति निर्वाचन और उस पर महाभियोग लगाने का, राष्ट्रपति को जो उनके पद से हटाने का जो तरीका है वो महाभियोग है, वो दोनों हमने अमेरिका से लिया। न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात यानी धन संकट, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन जो न्यायपालिका के जो फैसले को दोबारा करना, पुनरावलोकन, और संविधान की सर्वोच्चता, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इंग्लैंड से हमने क्या लिया, संसदीय व्यवस्था, इंग्लैंड में आपको पता है वहाँ सारी चीजें संसद है, वहाँ पे संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो सब हमने इंग्लैंड से लिया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, कि निर्वाचक मंडल क्या होते हैं, या निर्वाचन मंडल ऐसी जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो उसको निर्वाचन मंडल कहते हैं। आगे आपको कार्यपालिका में पढ़ने को मिलेगा, फिलहाल आप इतना ही समझिए क्योंकि लेंदी हो जाएगा अगर मैं ये टॉपिक पहले पढ़ा दूं, क्योंकि ये सब आपको आगे मिलेगा पढ़ने में। फिलहाल जो बाद में निर्वाचक मंडल कौन होते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, वो तरीका। नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य सरकार को दिया जाता है भलाई के लिए, और आपातकाल का घोषणा करने का तरीका, वो आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया बच्चों, प्रस्तावना की भाषा, संघ और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, और समवर्ती सूची। देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्र सूची केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची राज्य सरकार, एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाती है जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य लिया है। जापान से हमने कानून निर्माण करने की प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन पद्धति यानी कि लोगों का कैसे शासन चलेगा, और कनाडा से हमने क्या लिया है, संघात्मक शासन प्रणाली यानी केंद्र राज्य के बीच में जो बंटवारा या स्थानीय शासन के बीच में, और विशेष शक्तियों जो केंद्र के पास है, उन सभी चीज़ों का हमने कहाँ से लिया बेटा, ये हमने कनाडा से लिया है। बच्चों ये एक संपूर्ण चैप्टर आपको जो है 4 वीडियो के माध्यम से चैप्टर की डिटेल नोट्स, छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं या जो आएंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आप इस वीडियो को देखकर इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ले, याद कर ले, तो आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन जो है बच नहीं पाएगा, यानी आप इसको इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। देखिए संविधान है, इसको टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, तो याद करना बहुत ज़रूरी है, और इनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। देखिए बेटा पास होना आसान है, मैंने ये बात पहले भी बताया था। अगर आपको टॉप करना है तो हमें ना हर विषय का लैंग्वेज होता है, जैसे इंग्लिश का लैंग्वेज, हिंदी का, ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल लैंग्वेज होते हैं, भाषाई शब्द होते हैं, जैसे पॉलिटिकल के हैं। तो अगर आप सब चीज़ एकदम बना ही रहे हो, लोकल लैंग्वेज लिख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको मार्क्स नहीं मिलते। कई बार आप अटेम्प्ट कर या तो सर या मम्मी मैंने तो पूरा अटेम्प्ट किया पापा, और लेकिन मेरे 5 में से 2 करके दिए, और इस प्रकार से मेरे नंबर जो है लगभग मैंने 100 के आसपास अटेम्प्ट किया तो 50-60 दिया। वो इसलिए कट गए बच्चों क्योंकि आपने लैंग्वेज का भी तो यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए याद भी करना जरूरी है। और याद करने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों, जो आपकी मेमोरी पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसमें स्टोरेज करने की क्षमता हो जाती है, ब्रेन शार्प होता है। तो ये नहीं कि सब कुछ जो है आप सिर्फ लर्न बाय, मैं ये नहीं कहता रटना अच्छी आदत है, बट रटने से एक चीज़ जरूर फायदा होता है, वो आता है आपका ब्रेन जो पावर होता है, IQ पावर वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं हमेशा समझता हूँ कि लर्न करना भी एक ब्रेन की खासियत होती है। आप लर्न करना छोड़ दोगे तो आपसे लर्न जल्दी याद नहीं हो पाएगा, याद जल्दी आपसे नहीं हो पाएगा। तो याद भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी IQ पावर लगाए पर याद भी तो करिए कुछ चीज़ें, जैसे डेट फैक्ट्स हो तो याद करनी पड़ेंगे। अच्छा आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद बच्चों।